बचपन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी जालंधर निवासी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हम सभी देख रहे हैं संसार में हलचल बढ़ती जाती है। उधर हलचल और इधर हम सभी की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अचल और लोग, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त कर सकेंगे। यदि हम ही हलचल में आ गए तो कौन उन्हें मुक्त कर पाएगा? इसलिए समय तो अंत का समीप पहले कहते थे आ रहा है, लेकिन अब कह सकते हैं आ गया है। देख रहे हैं ना हम सब, तो समय तो अंत का आकर पहुंच गया है, लेकिन हम सब अपने आप के अंदर ये चेक करें, देखें, जांच करें, क्या मैं भी संपूर्णता के समीप पहुंच रहा हूँ। तो संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है, संपूर्ण बन के वापस घर जाना है ना। तो ऐसी हलचल में रहते हुए भी अचल और अडोल स्थिति हमारी बन जाए और उनके लिए किन बातों को ध्यान देकर चलें और कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमारे स्थिति को हलचल में लाती हैं। उन कारणों का यदि हम निवारण कर दें तो निश्चित रूप से स्थिति अचल अडोल बनी रहेगी। आज की मुरली में बाबा ने क्या हेडिंग थी? दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण सत्य को निवारण कर समाधान स्वरूप बनना। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनना। तो परिवर्तन शक्ति, अगर हमें अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है, अचल अडोल स्थिति बनानी है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो हर बात में परिवर्तन की आवश्यकता है। वैसे तो परिवर्तन सभी कर ही रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है समय अनुसार तीव्र परिवर्तन की। तभी हम समय पर मंजिल पर पहुंचकर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो थोड़े समय में तीव्र परिवर्तन कर हम अपनी संपूर्णता की मंजिल को पालें, अचल अडोल स्थिति बना लें। उसके लिए 3 अभ्यास अभी से ही रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। बाबा ने परिवर्तन शक्ति की बात कही है, तो आज सारे दिन में ये परिवर्तन करके चलना है। सिर्फ अटेंशन का ही, विचारों का ही परिवर्तन है, वो कर लो तो सब कुछ परिवर्तन होता चलेगा। तो सबसे पहले मन में संकल्प आता है, अगर उसका आपका परिवर्तन हो गया, वो संकल्प हमारा श्रेष्ठ महान शक्तिशाली बन गया, तो ऑटोमेटिक स्थिति शक्तिशाली बनती चली जाएगी। मुझे याद आता है अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में बात बताई, जब गुरु सुन रहे तभी भी ये बात याद आई। और उस संदेश का सार आप में से जो पुराने हैं उनको पता होगा। एक बार टीचर्स बंधु का ट्रांसफ़र हुआ था एक दूसरे सेंटरों पर 4 महीने के लिए। तब बाबा ने एक संदेश दिया था, और उस संदेश का सार एक लाइन में ये था कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है। परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। तो बाबा जब भी जिस बात में हमें कुछ परिवर्तन का इशारा दे, कुछ होमवर्क दे, कुछ करने को कहे, यदि उसी समय उसको हम प्रैक्टिकल करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता कमाई हुई है। और वो संदेश सभी सेंटरों पर भेजा गया, परिवर्तन हुआ 4 महीने के लिए बहनों का।
उसके 15-20 दिन बाद दादी प्रकाश मणि जी के पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों के पत्र आने लगे कई लोगों को। उसमें वो जो सबसे अच्छे पत्र थे वो एक दिन मधुबन के रात्रि क्लास में पढ़ के सुनाए गए और उन्होंने लिखा था, दादी जी आपने ये परिवर्तन कर बहुत अच्छा किया, हमारे लिए जैसे कि उन्नति का द्वार खोल दिया। किसी ने लिखा, दादी जी अभी हमारा उत्साह बहुत अच्छा हो गया है, हम बिल्कुल फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। और किसी ने लिखा, दादी जी अब हमको आप वापस उस सेंटर पर नहीं भेजना, यहीं रहने देना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे बाबा ने कहा परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, ऐसे वो परिवर्तन अनेक आत्माओं के लिए प्रगति का उन्नति का साधन बन गया। तो आज से ये परिवर्तन की स्टार्टिंग शुरू करके चले। आज सारे दिन में ये 3 अभ्यास आप विधि पूर्वक कर लो तो देखो आपको, उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहाँ योग लगाना नहीं पड़ेगा, हम लगा रहे हैं। थोड़ा सा अटेंशन देकर चलेंगे तो जब भी योग करने बैठेंगे सही बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। तो पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। नहीं 50 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। जब नियम बना लो अभी से, जब भी जिसको देखे ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा, कम से कम 50 से ज़्यादा आत्मा चित्रों को देख। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूलाधार क्या हुआ? दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। तो अभी से शुरू कर दो। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ या कार्य बन जाओ। ऐसे क्या होगा इससे? जैसे हम अशरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया के नीचे आ जाए। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, बाबा आपको मौत के मुँह से निकाल कर बाहर ले आए। उनका संसार में कोई कुछ नहीं हुआ। बाबा के ये भी भावक हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास आनंद बनाएगा और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेवा का भी साधन बनेगा। क्या ऐसे इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। जब चाहें, जहाँ चाहें, संकल्प किया से मैं ऐसे इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों जरूरी है अभ्यास? कि आत्मा का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से। अगर ये अभ्यास आपने नहीं किया है, कम किया है, तो ऐसी आत्माओं को अपने शरीर छोड़ते समय बहुत तकलीफ होगी। आत्मा जल्दी शरीर से निकल नहीं पाएगी। अगर आपने अभ्यास बार बार किया है तो सेकंड में उनके बाबत बात होंगे। इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिकल काम है, कैसे शरीर बनने की एक भाई बाबा के बच्चे दुकान बंद करके रात को 10 बजे वापस घर लौट रहे। उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, तो किसी ने उनको बोला भी भाई आप इस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाओ, नहीं तो कुछ भी घटना आपके साथ हो सकती है। तो कहने लगा कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, इधर से जाए, ऐसा सोचकर और उधर से चल पड़े। तो जहाँ बहुत अंधेरा था वहाँ कुछ लोग छुप के बैठे हुए थे।
तो जैसे ही वहाँ के निकलने लगा तो उसको जोर से आवाज़ लगाई, या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देंगे। वो खड़ा हो गया, 5-6 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए, कहा जो तुम्हारे पास से निकालो, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ो। ऐसा कहते एक ने उसको पकड़ा हुआ है, एक उसके पास जो भी कीमती सामान, घड़ी, चैन, अंगूठी, पैसे ऊपर निकाल रहा है, और 2-3 लोग उसके आसपास थे। और वो उस समय एकदम बिल्कुल बन के शरीर बन के बाबा को याद कर रहा है, बाबा बस अभी आ जाओ, वो आपकी मदद किया। तो कैसे भगवान उसकी मदद करता है, जो ऊपर अनुभव है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है उसको ऐसा लगता है उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा है, तो जोर से चिल्लाता है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा है। तो क्या हुआ, कौन पकड़ के ले जा रहा है, उसको कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं मेरे कोई पकड़ के ले जा रहा है। अब जो दिखाई नहीं दे रहा और पकड़ के ले जा रहा हो तो कौन हो सकता है, बाबा के अलावा और कौन हो सकता है। और भूत आत्मा, जिससे उसका हिसाब किताब होगा उसी को दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं दिखाई देगा। तो ये सोचकर तो डर गए कि ये भूत तो नहीं, अगर भूत का हम कुछ लेंगे तो घर भी पहुंच जाएगा, वहाँ भी नहीं चलेगा, इसलिए इससे बच के भागो। तो जोर से भूत 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 चिल्लाते और जो कुछ लिया वहीं फेंक करो कर भागो। तो देखो कैसे बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है, मदद करता है। तो इसलिए यह शरीर बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाती है। इसलिए इसमें अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता, फरिश्ता था डबल लाइफ, मैं आत्मा भी लाइफ और मेरा शरीर भी लाइफ। तो हम सभी के संगम में पुरुषार्थ की जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है और इसका स्थिति। तो जिस स्थिति में हमें अंत में जिस स्थिति को पाना है, उस अपनी संपूर्णता की बुद्धि को बार बार हम अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल, मुझे ये बनना है। तो वो विशेषताएं महत्ताएं हमारे जीवन में आती चलती। तो अभी थोड़ा समय के लिए हम उस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। चलिए सभी इस देह और देह की दुनिया से परे होकर उस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसा अनुभव करना है कि मेरा शरीर धीरे धीरे लाइफ बनता जा रहा है। और बनते बनते सारा शरीर लाइफ हो गया। और इस लाइफ के शरीर में चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाए और मेरा शरीर भी लाए। देखो अपने सुंदर डबल लाइट और इसके और मुझे आत्मा से चारों ओर मिलाई और माइक पावरफुल अब मैं आत्मा डबल लाइफ फरिश्ता उड़ती हुई जा रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर।
और उड़ते उड़ते पहुँचे सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट प्रकाश। यही वो फरिश्तों की दुनिया है जहाँ हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े, और उनकी पृथ्वी से ज्योति बिंदु सुधारा चलते हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और वरदान दे रहे बच्चे, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीता। अनेकों बार तुम सभी ने माया के सभी विभिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है और फिर से विजयी बनना है। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा, मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हें वरदान में दे दी। जहाँ भी तुम जाओगे ये सर्व शक्तियाँ तुम्हारा साथी बनकर साथ में और सफलता की अनुभूति करें। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम्हें संसार में अवतरित हुए फरिश्ते पवित्रता के अवतार, तुम्हारे द्वारा निकली हुई पवित्रता की किरणों से संसार से विकारों का किचरा भस्म हुआ है। आत्माएं सुख शांति सत्य की अनुभूति करें। इस प्रकार प्यारे बाबा से वरदानों की अनुभूति करते हुए अब मैं फरिश्ता चारों ओर लाइट और लाइट की किरणें फैलाता हुआ इस संसार में अवतरित हो रहा है। और उतरते उतरते सातवीं वतन में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम रोजाना की दिनचर्या में